धन्यवाद साथियों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा। इस बिजनेस में आने के बाद मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा कैरियर है। अगर हम कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, आप में से हर आदमी का बचपन में सपना होता होगा कि मैं एक बड़ा वकील बनूंगा। हर आदमी का सपना होता होगा कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बनूंगा। होता है कि ना सपना बचपन में? लेकिन जब हम बचपन में सपने देखते थे तो एक्चुअली हमको पता नहीं था कि वकील बनने में, डॉक्टर बनने में समय कितना लगता है। लेकिन आजकल अगर हम कैलकुलेट करके देखें, एक 12वीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो जीवन के 7 साल उसको लगाने पड़ते हैं उस कैरियर के पीछे। सच बात है कि नहीं? और अगले 5 साल लग जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। 12 साल में कोई एक अच्छा वकील, कोई एक अच्छा डॉक्टर बनता है। लेकिन इस बिजनेस के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि जो व्यक्ति सिंसियरिटी से इस बिजनेस को 3 साल कर लेगा, उस आदमी का कैरियर इस बिजनेस में डेवलप हो जाता है। दूसरा, मुझे अच्छा ही लगती है इस बिजनेस में कि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, उसके जो भी सपने हैं वो इस बिजनेस से पूरे किए जा सकते हैं। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सपनों की कुछ सीमा है कि इसी तरीके के आप सपने देखेंगे तो पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये क्या है, बाउंड किया गया है हमको कि इससे ज्यादा आप बड़ा सपना देख नहीं सकते। जैसे कि नौकरी जब हम करते हैं तो हमेशा मालिक से बड़ा सपना कभी भी हमारा हो नहीं सकता। सच बात है कि नहीं है? नौकरी अगर हम करते हैं, किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं, हमारे बॉस से बड़ा सपना हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि बॉस को ही बड़े सपने देखने का अधिकार है। लेकिन एक बिजनेस है जिसको मैं जानता हूं, जिसमें आप चाहो जितने बड़े सपने बनाओ और उन सब सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे इस बिजनेस के बारे में लगती है, जब आप कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने में एक बाउंडेशन होती है कि आप एक समय पर एक ही व्यापार कर सकते हैं और लिमिटेड इनकम आपको वहां से आती है। सच बात है कि नहीं? दूसरी बात मुझे लगती है इस बिजनेस के बारे में कि जब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में फिक्स है कि आदमी को पूरे साल में सिर्फ 12 बार तनख्वाह मिलेगी। आज तक कभी भी आपने कहीं से भी सुना कि किसी को नौकरी में 15 बार तनख्वाह मिली, 20 बार तनख्वाह मिली? नहीं। तनख्वाह कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, ये मायने नहीं है। लेकिन आप सिर्फ एक साल में 12 बार तनख्वाह कमा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जिंदगी में जो चाहो जितनी बार तनख्वाह कमा सकते हो। इस बिजनेस की एक और अच्छाई है जो मुझे हमेशा छू जाती है और मुझे लगता है कि ये कितना बढ़िया काम है, क्योंकि आप इस बिजनेस को जब करना चालू करते हैं तो इस बिजनेस में समय आप अपने अनुसार तय करते हैं कि आपको कौन सा अपना समय देना है। लेकिन दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पर कि आप समय अपने अनुसार तय करें। आपको उस काम के अनुसार समय तय करना होता है। सच बात है कि नहीं? लेकिन एक सवाल हमेशा आपके और मेरे बीच में आता है, आपको भी ये परेशान करता होगा, मुझे भी बहुत परेशान करता है। इतनी सब बढ़िया बात होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर लोग इसको करते क्यों नहीं है? सवाल है कि नहीं? लेकिन यह सवाल का जवाब भी है। इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि लोग इसको करते नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सपना होता नहीं है। सपने के बारे में यह बोला जाता है कि जिन लोगों को सपने होते हैं, जिन लोगों को जिंदगी में कुछ करना होता है, उन लोगों को नींद नहीं होती है। और जिन आंखों में सपना नहीं होता है उसमें सिर्फ नींद होती है, नींद के अलावा कुछ नहीं होता है। सच बात है कि नहीं? मैं आपको रियल बता रहा हूं ये बात। एमकॉम फर्स्ट क्लास पास करने के तक मुझे सपने के बारे में ना तो कुछ पता था इस बिजनेस में आने से पहले, और ना मैं जानता था कि सपने में क्या ताकत होती है, और ना तो मैं जानता था कि सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, और सपने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर कोई पहले मुझसे पूछता था कि सपना देखते हो, तो मैं मजाक में बोल दिया करता था कि यार सपने कहीं सच होते हैं क्या? आप भी ऐसे ही बोलते होगे। लेकिन इस बिजनेस में एक्चुअली सपना देखना सिखाया जाता है और उन सपनों को पूरा करवाया जाता है। अगर आज कोई आके मेरे से पूछे कि आप काम क्या करते हो, तो मैं उसको सिर्फ एक लाइन में यही जवाब देता हूं कि हम सपने जगाते हैं और उनको पूरा कराते हैं। सिर्फ यही काम है हमारा। आपका भी सपना हो सकता है मेरी तरह कि आपको पास बहुत दौलत हो। आपका भी सपना हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा समय हो जिसको कि आप अपनी फैमिली को दे पाएं, घूम फिर पाएं। आपको भी सपना हो सकता है कि आपके पास सबसे अच्छा एक मोबाइल होना चाहिए। आपका भी सपना होगा कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए चमचमाती हुई। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आप हवाई यात्राएं करें। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आप देश विदेश घूमें। आपके पास भी सपना हो सकता है आपके पास एक लंबी सी कार हो। आपके पास भी सपना हो सकता है कि आपका अपना सपनों का शीश महल होना चाहिए। है कि नहीं? हर आदमी की आंखों में ये सपने हैं।
आपके भी ये सपने हैं, मेरे भी ये सपने थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली सपना रखने से पूरा नहीं होता, सपने के कुछ कदम होते हैं, कुछ काम करना होता है सपने के ऊपर, जबकि वो पूरा होता है। आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बता पाऊं कि सपने में क्या होता है, एक्चुअली हमको करना क्या होता है और किस तरीके से सपने पूरे होते हैं, कैसे उनको पूरा करना होता है। आज मैं सब सपने की बात आपसे करने वाला हूं। अगर आप सपना नहीं जानते हैं कि आपका सपना क्या है, आप नहीं जानते हैं कि आपको करना क्या है, आप नहीं जानते हैं कि आपको चाहिए क्या, तो मेरे पास 4 सवाल हैं, सिर्फ आप अपने आप से ये पूछ लीजिए। सबसे पहला सवाल है, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए और लिस्ट बनाइए। दूसरा सवाल है मेरे पास, आप पूछिए अपने आप से कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं और लिखिए उन चीजों को। आप पूछिए अपने आप से कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं और लिखिए, नोट करिए उन चीजों को। और आप अपने आप से पूछिए कि मैं किस तरीके से जीना चाहता हूं और लिखिए वो लाइफस्टाइल जो कि आपको अट्रैक्ट करती है। अगर ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछ लेंगे तो आप मुझे बताइए, आपके रियल सपने पेपर पे आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी वो चाहत जो है दिल में, जो कि आप चाहते हो जिंदगी में आने के बाद पूरा करना, क्या वो पेपर पे आ जाएगी कि नहीं आएगी? और इसका एक सिंपल बात भी है मेरे से, मैं जो बताता हूं, आप अगर ये 4 सवालों को नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को बिठाइए और उनसे पूछिए कि आप जिंदगी में मेरे से क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बीवी आपका मुंह सूंघेगी कि कहीं दारू तो पी के नहीं आया आज, क्योंकि आज से पहले तो कभी पूछता ही नहीं था, है कि नहीं? लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो एक पूरी लंबी सी लिस्ट आपके सामने होगी, बस वही आपका सपना है जो वो चाहते हैं आपसे पूरा करवाना। सच बात है कि नहीं? मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूं कि एक आदमी को एक सिंपल सा मकान बनाना है अपना, तो वो उस मकान को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज्यादा प्रयास करता है और वो मकान बनाने के लिए हर उस चीज को देखता है जो कि जरूरी है। हर आदमी मकान बनाने से पहले अपना नक्शा बनाता है, आर्किटेक्ट से मिलता है और एक हम लेआउट डिजाइन फाइनल करते हैं कि इस तरीके का हमारा मकान होगा। बताइए ये बात सच है कि नहीं है? लेकिन हाय रे विडंबना हिंदुस्तान की, आदमी अपनी जिंदगी का सफर तय करने के लिए कभी भी नक्शा नहीं बनाता है कि उसको क्या करना है। सच बात है? किसी भी कार्य को पूरा करने में 2 चीजें होती हैं जो मुझे आज महसूस होती हैं। एक होता है आपका सपना, कि आप वो काम को करना चाहते हैं। चाहत से शुरू होती है ना कोई भी चीज, तो सपने से शुरू होती है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन एक दूसरी बात जो मुझे और समझ में आती है वो क्या है, उस सपने को पूरा ना करने का जो डर होता है वो भी उस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सच बात है कि नहीं है? मतलब किसी भी आदमी का सपना हो सकता है कि वो एक कार खरीदे, लेकिन उसके पीछे एक डर भी होता है कि अगर कार ना आ पाई तो ये गांव वाले, बस्ती वाले और ये मेरे साथी लोग जिनको मैंने बोला है कि मैं कार खरीदूंगा, ये क्या कहेंगे, है कि नहीं? ये जो डर है वो डर क्या है, आदमी को धक्का मारता है कि जा ये काम कर, पुश करता है। और जो ड्रीम होता है हमारा वो हमेशा हमको पुल करता है, यानी खींचता है। तो मैं बोलता हूं आपका सपना आपको पुल करता है और उसको ना पूरा करने का जो डर है वो आपको धक्का मारता है, वो आपको पुश करता है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जरूरी है कि नहीं? अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि कोई भी आदमी अपनी लड़की की शादी करना चाहता है तो एक अच्छी सी बच्ची की अपनी की शादी करना उसका सपना हो सकता है। उसका सपना है कि मैं एक अच्छे परिवार में अपनी लड़की की शादी करूं, बिल्कुल सही है। लेकिन उसका एक डर भी होता है साथ साथ कि अगर मैंने एक काम टाइम पर नहीं किया तो मेरे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार लोग मुझे बोलेंगे कि यार इतनी उम्र में भी इसकी लड़की कुंवारी बैठी है कि नहीं? और वो धक्का मारता है उसको ये बात कि जा लड़का ढूंढ, जिसकी वजह से वो काम करता है और लड़का ढूंढता है और कितने ही जूते फट जाएं उसके ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उसकी शादी करवाता है। यानी वो जो सपना है शादी कराने का वो उसका सपना हो सकता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे अगर उसने ये काम ना किया, तो ये जो डर है उसको ताकत देता है उस सपने को पूरा करने के लिए। सच है कि नहीं? बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म, मां का सपना हो सकता है कि मैं बच्चे को जन्म दूं, लेकिन उसका डर भी है एक साथ साथ, बांझ कहलाने का डर उसको बच्चे पैदा करने का ताकत देता है। सच बात है कि नहीं? सिर्फ सपना होने से कुछ नहीं होता है, वो सपना पूरा ना हुआ उसके पीछे क्या डर है,
अगर वो डर बहुत मजबूत है और ये दोनों चीजें आपके साथ काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है आपका सपना जरूर पूरा होगा। आप मानते हैं कि नहीं? क्रिकेट टीम को जीत के आना, वर्ल्ड कप लाना हिंदुस्तान में, उनका यह सपना हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक डर भी है। अगर वो वर्ल्ड कप ना लेके आए हिंदुस्तान, तो क्या फजीयत होगी एयरपोर्ट पर, यह भी उनको पता है कि नहीं? ये उनका डर है। तो मैं अब बोलता हूं कि ड्रीम आदमी को पुल करता है और फियर आदमी को धक्का मारता है। बात सच है कि नहीं? दोस्तों, होता क्या है हमारे साथ कि हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। कार खरीदना हमारा सपना होता है, मकान बनाना हमारा सपना होता है, हमारा सपना होता है कि मैं जॉब से रिटायर हो जाऊं, हमारा सपना होता है कि मेरे पास गहने हों, लेडीज का खास करके सपना होता है कि हमारे पास गहने हों, हमारा सपना होता है कि हम हवाई जहाज से यात्राएं करें, हमारा सपना होता है कि हमारे पास बहुत सारा लोन फ्री लाइफ हो, किसी का भी कर्जा ना हो, हमारा सपना होता है कि हम बिल्कुल समय से फ्री हों, टाइम फ्रीडम हमको मिले और हम मन चाही जिंदगी जी पाएं। हर आदमी का यही सपने होते हैं। आपके भी सपने हैं? लेकिन मुझे लगता है कि आदमी सपना क्यों नहीं पूरा कर पाता है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी कोई भी आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए जाएगा, तो सपना पूरा करने के साथ साथ उसको दिक्कतें भी आएंगी, है कि नहीं? अब सपना पूरा करने का एक बहुत बड़ा सपना आपका हो सकता है ये सब चीजों को पाने का, और दूसरी बात हो सकती है आपको कि वो दिक्कतें आपको साथ में आए, और वो छोटी मोटी होती हैं। तो हमेशा आदमी क्या गलती कर बैठता है कि सपना जो उसका होता है उसको वो छोटा बना देता है, और प्रॉब्लम जो होती हैं उसको पूरा करने के बीच में जो छोटी सी हर्डल्स और बाधाएं आती हैं उनको वो बहुत बड़ी बना देता है। और जब बाधाएं आपकी बड़ी हो जाती हैं, सपना छोटा हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप उस सपने को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। इसका एक तरीका मैं जानता हूं। अगर आपका सपना बड़ा है तो मैं पक्का मानता हूं ये बात कि जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, कभी भी बाधाएं सपने से बड़ी हो ही नहीं सकती हैं, है कि नहीं? और अगर बाधाएं आपके सामने छोटी हैं और सपना आपका बड़ा है, तो तय कर लीजिए ये बात कि सपना कितना ही आपका बड़ा हो, कुछ भी आपको करना हो, वो आपकी चीज जरूर पूरी होने वाली है, क्योंकि बाधाओं को आपने छोटा लिया हुआ है, सपने को आपने बड़ा किया हुआ है। सपने के बारे में एक चीज और मैं जानता हूं, जो लोग सपना नहीं देखते हैं वो लोगों को भटकने वालों की श्रेणी में रखा जाता है। जो लोग सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा करने का मादा और हिम्मत नहीं रखते हैं, उनको भगोड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। जो लोग सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा करने के लिए पीछा करते हैं और उनको पीछा करके पूरा करते हैं, उन लोगों को सफल लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और चौथा है, जो लोग सपना तो देखते हैं, पूरा करने के लिए पीछा भी करते हैं, और यही सपना दूसरों को भी पूरा कराने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनको महान लोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और ये बिजनेस हमको महान बनने का मौका देता है। सच बात है कि नहीं है? यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने सपने पूरे करते हैं, यहां पर यह भी है कि आप अपना सपना पूरा करने के बाद लोगों के सपने पूरे कराने में आप उनकी मदद करते हैं। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रहता है। या तो आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, या आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहिए। एक लड़का एक बार खेल खेल रहा था, और वो लड़का किस तरीके से खेल खेल रहा था कि एक उसके पास तीर था और सामने की दीवार पर वो तीर को मारता था, और जहां भी वो तीर लगता था वहीं जाके गोला बना देता था, और वो उसका टारगेट बन जाता था। और फिर तालियां पीटता था और हंसता था कि मैंने टारगेट फाइट कर लिया, मैंने टारगेट को हिट कर दिया। क्या ये खेल ऐसे ही खेलते हैं? पहले क्या करना होता है? टारगेट बनाना पड़ता है, यानी लक्ष्य तय करना होता है, और फिर मेहनत करके उसको हिट करना होता है। मैं तो इस तरीके से मानता हूं। आप कैसे मानते हैं? तो मैं सोचता हूं कि हर आदमी को सबसे पहले अपना टारगेट बनाना चाहिए, अपना लक्ष्य तय करना चाहिए कि किस चीज के लिए उसने प्रयास करना चालू किया है, क्या चीज वो चाहता है, किन चीजों को वो पूरा करना चाहता है, ये उसको तय करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है जो हमेशा सामने आती है, लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है कि उस काम को करने से उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, लोगों को पता है कि वो कहीं नहीं पहुंचेंगे जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और कोई आदमी उनको बताता भी है कि भैया ये जो काम कर रहे हो आप, इससे आपका कोई भी बड़ा सपना या बड़ा लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि वो लोगों की बात मानते भी नहीं है। एक बार एक चौराहे पर एक राहगीर खड़ा था,
और एक व्यक्ति से पूछता है, बुजुर्ग व्यक्ति से, कि साहब ये बताइए ये रास्ता कहां जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला कि ये बताओ आपको जाना कहां है, कि मुझे नहीं पता। तो फिर उसने बोला कोई भी रास्ता पकड़ लो, है कि नहीं। तो हम सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमने तय नहीं किया है कि हमको कहां पहुंचना है, तो हमको कुछ भी लगेगा, कुछ भी चलेगा, और हम वही काम करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी तयशुदा प्रोग्राम नहीं है कि हमको कहां जाना है, और हमने कुछ भी तय नहीं किया है। एक बार जम्मन जा रहा था अपने घोड़े से, और जब वो अपने घोड़े से जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला उसको रास्ते में, और उससे पूछा कि कहां जा रहे हो। तो जम्मन ने जवाब दिया कि रामपुर जा रहा हूं। तो व्यक्ति ने बोला ना, इधर रामपुर नहीं है, इधर तो श्यामपुर है। तो उसे कहा जम्मन ने मुझे पता है। तो व्यक्ति ने बोला क्यों जा रहे हो फिर इधर, आपको अगर पता है तो। जम्मन क्या बोला, जानना चाहते हो? जम्मन ने जवाब दिया कि यार पता है, लेकिन घोड़े से बहस कौन करे। तो हमको देखना होगा कि कहीं हम इस तरीके का सपना और इस तरीके की दौड़ में शामिल तो नहीं है कि हमको पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों, लक्ष्य को फोकस करना बहुत जरूरी है। जब आप लक्ष्य बना लेते हैं और लक्ष्य को फोकस नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो कि फोकस के साथ कभी भी काम नहीं करते हैं। कभी आज उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, कल उनकी प्रायोरिटी कुछ और होती है, परसों वो नौकरी को बहुत तवज्जो देते हैं, अदरसों वो कुछ और काम करते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि भैया हमको नौकरी छोड़नी है, बताइए क्या तरीका है। लेकिन जब हम उनको मीटिंग में कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर थर्सडे के दिन मीटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि नौकरी में जाना है। और मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यार ये करना क्या चाहता है, इसकी तकलीफ क्या है, और उनको खुद को पता नहीं है कि उनको क्या करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगर आपका लक्ष्य है और लगातार अगर आप उसको फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो पूरा होने वाला है कि नहीं। वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे बचपन में अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और सूर्य का प्रकाश उस ग्लास पे डालते थे, और नीचे एक कागज लगाया करते थे, और कागज लगा के हम उसको जलाने का प्रयास करते थे। मेरे ख्याल में ये खेल आप सबने खेला होगा। और हम क्या करते थे कि जब वो कागज को फोकस करते थे उस लेंस से, तो देखते थे हम आधे मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो कागज जलने लगता था। सच बात है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं फोकस क्यों जरूरी है। अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहिए और दिन भर धूप में बैठे रहिए, फिर भी वो जो ग्लास है उतना प्रकाश होने के बावजूद, उतना ही ग्लास अच्छा होने के बावजूद उस कागज को जला नहीं पाएगा, क्योंकि एक बात की कमी है, उसमें फोकस की कमी है कि नहीं। अगर आपका फोकस सही जगह नहीं है, अगर आप कैमरे से फोटो खींचना चाहते हैं और आपका फोकस कहीं और है, तो आप बताइए कौन सा फोटो खींचेगा। कैमरे से फोटो खींचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले उस चीज को टारगेट करें, फोकस करें जिस चीज का आप फोटो लेना चाहते हैं। बिल्कुल सफलता के लिए भी ऐसे ही है कि जो आपका सपना है, अगर आप उसको फोकस करके काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सपना हमेशा सपना रहेगा, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। सच बात है कि नहीं। दोस्तों, मैंने सपने के बारे में कुछ स्टेप जाने हैं आज तक। सबसे पहला स्टेप है सपने को असलियत में बदलने वाले ये कदम है जो मैं आपको बता रहा हूं। उनमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए। आप वो लिखिए कि क्या पाना चाहते हैं, और बार बार अपने से सवाल करिए कि इस पाने के पीछे मेरा क्या कारण है। बहुत सारे आपके क्या होता है, तमन्नाएं होती हैं, चाहते होती हैं, लेकिन वो आपके लक्ष्य नहीं होते हैं, और उनके पीछे हम भागना चालू कर देते हैं। दोस्तों, बात क्या है कि जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो आप क्या होता है, चाहतों को भी लिख देते हैं, अपनी उन सब बातों को लिखते हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो निश्चित और साफ नहीं होती हैं कि आपको उनको क्यों पूरा करना है। तो सबसे पहला कदम है सपनों के बारे में, लक्ष्य तय करने के बारे में, कि आप सबसे पहले अपनी उन सब बातों को लिखना चालू करिए और प्रायोरिटी दीजिए उन सब चीजों को जिनको कि आप पूरा करना चाहते हैं। लिख लीजिए वो सब बातें जो कि आप जिंदगी में चाहते हैं। दूसरा स्टेप है सपना हासिल करने के लिए कि आप सपना बनाते समय, लक्ष्य बनाते समय, उसके साथ साथ उसको पूरा करने का एक प्लान भी बनाइए कि किस तरीके से काम करके आप उस सपने को अचीव करेंगे। बहुत सारे लोगों का सपना है कि मैं सिल्वर बनना चाहता हूं 2 महीने के अंदर, लेकिन 2 महीने के अंदर सिल्वर बनना उनका सपना हो सकता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ काम लगेंगे, कुछ काम करना होगा, कुछ बातें होंगी जिनको कि उसको पूरा करना होगा। लेकिन उसका सपना तो है 2 महीने में सिल्वर बनना, लेकिन आप देखिए ना तो वो ट्रेनिंग में आता है, ना तो वो प्लान दिखाता है, ना तो वो किसी से बात करता है, और उसका कोई निश्चित प्लान भी नहीं है कि वो किस तरीके से अचीव करेगा सिल्वर बनना, और वो सिल्वर बनना चाहता है।
क्या आप बताइए, ऐसा सिल्वर बन सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी सिल्वर बन पाएगा? नहीं। मतलब क्या है कि अगर आप सपना बनाते हैं तो उसके साथ साथ उसे हासिल करने का प्लान भी बनाइए कि मैं क्या काम करूंगा, कितने प्लान दिखाऊंगा, कितने लोगों से बातें करूंगा, कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, और ये सब बातें उसको तय करेंगी कि जो आपने सपना देखा है वो पूरा होगा। तीसरी चीज मैं जानता हूं सपने के बारे में कि सपना जो पूरा होता है इसके पीछे एक और पावर काम करती है, जिसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन की पावर, जिसको हम बोलते हैं हमारे अवचेतन मन की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं कि जिन चीजों को हम सोचते हैं वो पूरी होती हैं। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए? जो सपने हमने देखे हैं हमको कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि वो सपने रोज हमको दिखाई दें, रोज पढ़ने को मिलें, रोज वो सारी चीजें हों। अगर आप अपना जो सपना है अगर आप उसको रोज पढ़ते हैं, रोज लिखते हैं, रोज निहारते रहते हैं, तो आपको रोज ताकत मिलती है और रोज उस काम के लिए आप काम करते रहते हैं, उसको अचीव करने के लिए डेली काम करते रहते हैं। तो ये 3 काम किए जा सकते हैं। सबसे पहला काम है कि आप निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए, दूसरा काम है इसे हासिल करने का प्लान बनाइए, और तीसरा काम है कि पहली 2 बातों को रोज 2 बार पढ़ने की आदत डालिए। दोस्तों, एक ताकत है जो कि काम करती है हमेशा, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और आपने प्रैक्टिकल इसका उदाहरण भी देखा होगा। हर परिवार में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा होगा या आसपास अपने देखा होगा। एक प्रेग्नेंट लेडी जब बच्चे को जन्म देती है और शुरुआत होती है बच्चे को जन्म देने का, वो जो प्रोसेस 9 महीने का होता है, वो जब शुरू होता है तो बहुत पीड़ा होती है उसको। 9 महीने में होती है कि नहीं? पहले महीना अगर हम बात करें तो बहुत अटपटा सा लगता होगा और बहुत लगता होगा उसको कि क्या हो रहा है। दूसरे महीना जी मचलाता होगा, तीसरे महीना उल्टी आती होगी, चौथे महीने में क्या होता होगा, उठने बैठने में तकलीफ होती होगी। हर बार वो पीड़ा, रोज परेशानियां, और रोज उसको वही काम करने होते हैं जो कि वो करती है। डेली का पूरा काम उसको निपटाना होता है और बार बार उसको तकलीफ होती है। लेकिन जब जब उसको तकलीफ होती है, उस तकलीफ से निकलने के लिए वो एक तरीका अपनाती है। वो तरीका क्या है? वो अपने कमरे में एक सुंदर से बच्चे का फोटो लगा के रखती है, और जब भी उसको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, थक के हार के बैठ के उस बेड पे बैठती है और बस उस फोटो को निहारने लगती है। और 5 मिनट निहारने के बाद उसके बहुत सारे सपने बन जाते हैं उस बच्चे को लेके, और वो सोचती है कि कभी ये बच्चा होगा, बड़ा होगा, स्कूल में पढ़ाऊंगी, इसके साथ ये होगा। और जब शाम को हस्बैंड उसका घर आता है तो वो उसके साथ बात करती है, बोलती है उससे, जब ये पैदा होगा तो फिर हम इसकी शादी करेंगे तो जब इसकी एक सुंदर सी बहू आएगी तो देखिए मैं इस बहू को मुंह दिखाई में ये बिछुआ दूंगी। है कि नहीं? और वो जो कारण है उसको, वो सब पीड़ा जो होती है उसको झेलने की ताकत देता है। लेकिन दोस्तों, देखते क्या है हम इस बिजनेस में कि बहुत बड़े बड़े सपने लोग लेके आते हैं, पूरा करना चाहते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन 2-3 महीने की तकलीफों को झेल नहीं पाते। कारण क्या है उसका? क्योंकि उनका जो सपना होता है वो कहीं चिपका नहीं होता है और वो बहुत मजबूत नहीं होता है। और 3 महीने के अंदर इस बिजनेस में ऐसे बोला जाता है कि 80% लोग, 70% लोग जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो 3 महीने के अंदर क्या होता है, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं और नहीं करते हैं इस काम को। क्यों? क्योंकि उनके पास सपना नहीं होता है, और होता भी है तो वो कहीं चिपका नहीं होता है और वो बहुत मजबूत नहीं होता है। तो क्या हम इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं? तो हमको एक दूसरा काम करना होगा। अगर हम इस बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो जो भी हमारे सपने हैं, हमको क्या करना होगा? उन सपनों को कहीं चिपका के रखना होगा और रोज उनको निहारना होगा। रोज वो विजुअलाइजेशन हमारा काम करेगा। रोज जब हम सोएंगे तो हम उनको देख के सोएंगे, जब हम उठेंगे तो उनको देख के उठेंगे। तो मैं आपको जगह बता देता हूं कहां कहां वो आप सपना लगा सकते हैं। आप वो सपना लगाइए अपने बेडरूम में सबसे सामने, जहां पे आप सो के उठते हैं। आप सपना लगाइए जहां पर कि आप अपने घर में एंटर करते हैं। आप सपना लगाइए फ्रिज पर, जहां कि आप बार बार फ्रिज को खोलते हैं। आप सब जगह वो सपना चिपका दीजिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और वो बार बार आपको याद दिलाएगा कि वो सपना आपको पूरा करना है। आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आप अपना सपना रखिए, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप अपना सपना रखिए, आप अपनी डायरी के पहले पन्ने पर आप अपना सपना रखिए, आप अपने कार्ड रखिए अपनी जेब में जिनके ऊपर सपना लिखा हो। आप जब भी कुछ भी देखें, आपका सपना आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बोल सकता हूं कि वो सपना जरूर पूरा होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं।
ये सब चीजें आप चिपका दीजिए और निहारते रहिए और सोचिए इनके बारे में। जब ये पूरी होंगी तो किस तरीके से आप महसूस करेंगे, क्या खुशी आपको महसूस होगी। आप कार खरीदना चाहते हैं, आप अपने जहन में उस तस्वीर को लाने की कोशिश करिए कि कैसी कार होगी, क्या कलर होगा, किस तरीके से आप चलाएंगे। और जब चलाएंगे गर्मियों में तो एसी की ठंडी ठंडी हवा आपके गालों को छुएगी तो आपको कैसा महसूस होगा। ये सब अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं, ये सब होने से पहले अगर आप घटित होता हुआ अपने साथ देख सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि वो ताकत जो है वो आपके साथ काम करेगी। और क्या होगा, ब्रह्मांड पूरी ताकतें लगा के आपके सपने को पूरा करवाने के लिए आपकी मदद करना चालू कर देगा। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए, लक्ष्य के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि वो लक्ष्य कभी भी आपकी दिशा को बदल ना पाए। आपकी दिशा कोई भी आदमी बदल ना सकता हो। आपका लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा क्या है कि बहुत सारे लोग लक्ष्य बना लेते हैं, सपना बना लेते हैं, कोई दूसरा आदमी जब उनको पूछता है और दो बातें उल्टी बोलता है, वो सोचते हैं कि ना अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ पूरा होने वाला नहीं है, और जल्दी से छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है, हमेशा दिल में रहना चाहिए और बहुत मजबूत होना चाहिए। और आप देखिए कि हमेशा लक्ष्यों को चुराने वाले जो ड्रीम स्टीलर लोग हैं, वो दुनिया में अलग अलग भेष में घूम रहे हैं। वो हमारे पिताजी के भेष में आ सकता है, माताजी के भेष में आ सकता है, रिश्तेदार के भेष में आ सकता है, दोस्त के भेष में आ सकता है, आपके करीबी किसी आदमी के भेष में आ सकता है। और जब आप उसको बड़े उत्साह के साथ बताएंगे कि मेरा ये सपना है, तो वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उस पर आपको पता चल जाएगा कि वो चुराने वाला है कि पूरा कराने वाला है कि नहीं है। आपने आज से पहले कई बार लोगों को लक्ष्य बताया होगा और उनकी प्रतिक्रिया नोट की होगी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आप पहचान जाइए कि ये हमारा लक्ष्य चुराने वालों में मौजूद है कि ये हमारा लक्ष्य पूरा कराने वालों में मौजूद है। और दूर रहिए उन सब लोगों से जो कि आपका लक्ष्य चुराना चाहते हैं। ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते नहीं हैं, उसके पीछे कुछ सर्टेन कारण होते हैं। पहला कारण है कि लोग हमेशा निराशावादी नजरिया रखते हैं। लोग सोचते हैं रास्ते की बाधाओं के बारे में, लोग सोचते हैं उन सब चीजों के बारे में जो कि लक्ष्य को पूरा नहीं होने देंगी। लोग कभी भी उन बातों की बात नहीं करते जो कि लक्ष्य पूरा होने के बावजूद, लक्ष्य जब पूरा होगा तो क्या होगा, उनकी बातें ना सोच के उन बाधाओं के बारे में बहुत सोचते हैं जो कि उनको दिखती हैं इस लक्ष्य को पूरा करने में। तो पहला तरीका है, निराशावादी नजरिया मत रखिए। आप हमेशा उन लक्ष्यों के बारे में सोचिए, जब वो आपके पूरे होंगे तो आप क्या महसूस करेंगे। आप हमेशा कभी भी अपने लक्ष्य के बारे में गलत मत सोचिए और आप ये मत सोचिए कि ये पूरा होने वाला नहीं है। आप हमेशा ये सोचिए कि जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। लोगों को दूसरा कारण होता है लक्ष्य पूरा ना करने के पीछे असफलता का डर। लोगों को लगता है कि कहीं मैं असफल हो गया तो ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल हो गया तो ये नौकरी भी हाथ से ना चली जाए, कहीं मैं असफल हो गया तो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए। और ये असफलता का जो डर होता है वो हमको क्या होता है, लक्ष्य को पूरा करने से भटका देता है। तीसरी चीज होती है अभिलाषा की कमी। आदमी को क्या होता है, बहुत ज्यादा आदमी एम्बिशियस नहीं है और बहुत कम में संतोष करने के लिए वो पैदा हुआ है, उसको ऐसा लगता है। और हम जिस समाज में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, हमको बचपन से एक अफीम खिलाई जा रही है, जिस अफीम का नाम है, मैं लेता हूं उसको संतोषी सदा सुखी। इसको मैं अफीम मानता हूं। बचपन से थोड़ी थोड़ी डोज दी जाती है इसकी, है कि नहीं। और जब भी हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, तो हमको वो जो अफीम है, जो डोज मिली है बचपन से, उसको क्या है, वो हमको रोकती है कि हम बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक मछुआरा था, समुद्र से मछली पकड़ता था और जैसे पकड़ता था, बहुत मेहनत करके जाल डाल के पकड़ता था और छोड़ दिया करता था। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देखता था रोज। इसने एक दिन उससे पूछा कि भाई मछुआरे, इतनी मेहनत से मछली पकड़ते हो, जाल डाल के लाते हो, दिन और रात यहां पर मेहनत करते हो, लेकिन बार में दोबारा इन मछलियों को समुद्र में छोड़ देते हो और कुछ मछलियां अपने पास रखते हो। तो मछुआरे का जवाब जानना चाहते हैं, क्या दिया उसने? मछुआरा बोला, साहब इसलिए मछलियां वापस छोड़ देता हूं क्योंकि मेरी कड़ाई छोटी है, बड़ी बड़ी मछलियां दोबारा समुद्र में छोड़ देता हूं। क्या है? मेरी कड़ाई क्या है? छोटी है। तो आप बताइए मछुआरे की असली तकलीफ क्या है? बड़ी कड़ाई खरीदना असली तकलीफ है कि वो मछलियां आना तकलीफ है? बड़ी कड़ाई खरीदनी चाहिए ना। तो लोगों में क्या होता है, तीसरे नंबर की जो कमी है, अभिलाषा की कमी होती है। लोग क्या है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, बहुत बड़ा काम करना उनकी चाहत नहीं है, इसलिए भी होता है कि वो लक्ष्य नहीं बनाते हैं। चौथा कारण होता है अस्वीकार किए जाने का डर। उनको यह डर होता है कि कहीं लोग मेरे से, जब मैं लक्ष्य पूरा करने जाऊंगा तो लोगों को बात करना होगा, लोगों से मिलना होगा
और लोगों से जब मैं ये सब चीजें करूंगा तो लोग मुझे नकारेंगे, लोग मेरे बारे में उल्टी बात करेंगे, और इस डर के कारण वो अपना सपना पूरा करने के लिए कभी नहीं निकलता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जब लोगों का आप जब सपना पूरा करने के लिए निकलते हैं तो इस बात की चिंता मत करिए कि कौन लोग आपके साथ आ रहे हैं, कौन लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। बस आज इस बात की चिंता करिए कि सपना आपका कितना नजदीक आपके आ रहा है। आप हमेशा देखते रहिए कि सपना आपका नजदीक आ रहा है कि नहीं, और जब आप काम करेंगे, डेली प्रयास करेंगे, तो सपना नजदीक आएगा कि नहीं आएगा। पांचवा कारण है टालम टोल की आदत। फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, हमारे परिवार में आज तक किसी ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे। ये आदत जो होती है आदमी का लक्ष्य बनाने से उसको रोकती है। चौथा कारण है लक्ष्य का महत्व न समझना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लक्ष्य तय करना नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि लक्ष्य तय करने से क्या फायदे हैं। लेकिन विडंबना क्या है पता है? विडंबना यह है कि जब हम उठा के समझाते हैं तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। लक्ष्य को ना जानना बड़ी बात नहीं है, उस पर काम ना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी समझाए तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि नहीं। लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना। मैं हमेशा बोलता हूं, इस बात के लिए चिंता मत करिए। आप अगर हमारे साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम आपको लक्ष्य तय करना सिखाई देंगे। सच है कि नहीं? तो मुझे लगता है ये 7 तरीके हैं जिनके कारण लोग क्या होता है, लक्ष्य नहीं बनाते हैं। पहला तरीका निराशावादी नजरिया, दूसरा असफलता का डर, तीसरा अभिलाषा की कमी, चौथा अस्वीकार किए जाने का डर, पांचवां टालम टोल की आदत, छठवां लक्ष्य का महत्व न समझना, और सातवां लक्ष्य तय न करना। आप अपने आप को देखिए कि कहीं इन 7 आदतों में से किसी आदत में तो नहीं फंसे हैं आप। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप कभी इस तरह यात्रा करते हैं कि कोई भी पहली बस जो दिखी उसमें बैठ गए और जहां भी जा रही है चल दिए, और आपने पूछा ही नहीं कितने का टिकट है, आपने जाना ही नहीं कि क्या होगा, आपने कुछ समझा ही नहीं, जैसे ही बस दिखी उछल के बैठ गए और जाके यात्रा शुरू कर दी। क्या आप ऐसी यात्रा करते हैं कि जो भी पहली ट्रेन स्टेशन पे मिली उसी में बैठ गए? नहीं, नहीं ना। आप हमेशा यात्रा करते हैं कैसे? आप यात्रा करने से पहले यात्रा प्रारंभ करने का स्थान जानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं कि टिकट कितनी होगी, आप जानते हैं कि यात्रा कौन से गंतव्य स्थान तक हमको करनी है, यात्रा शुरू करने की तारीख क्या होगी, आप देखते हैं कि कौन सी श्रेणी में मुझे जाना चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास की टिकट लेनी चाहिए, स्लीपर की या थर्ड एसी की, वो सब आप चेक करते हैं, और टिकट समाप्ति की तारीख आप देखते हैं। एक छोटी सी यात्रा तय करने के लिए, एक छोटा सा कारण पूरा करने के लिए, एक छोटा सा पर्पस पूरा करने के लिए हम ये सब बातों के बारे में सोचते हैं। आदमी अपनी पूरी जिंदगी का सफर बिना इन बातों को तय करे हुए काट देता है। क्या ऐसा करना चाहिए? लक्ष्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ बात करना चाहूंगा। इसके बारे में एक फार्मूला जो मैंने सुना था अपने अपलायनों से, वो फार्मूला है स्मार्ट। वर्टिकल रूप में आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से तौलने की कोशिश कीजिए। स्मार्ट में सबसे पहला एस है, एस फॉर स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट है कि नहीं? आपका लक्ष्य किस तरीके का है? क्या स्पष्ट तरीके से किसी को समझाया जा सकता है कि नहीं? दूसरा है मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल। मेजरेबल यानी मापा जा सकता हो। ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारी झोली में सारे चांद तारे लाके डाल दूंगा। सारे यानी कितने, है ना? बताया जा सकता हो कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या कितने का होगा, यह सब पता होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए। बहुत लोग अपनी प्रेमिकाओं को बोलते हैं कि जब तुम मेरे से शादी करोगी तो मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, है ना? क्या यह अचीवेबल है? चांद तारे तोड़ के लाना नहीं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो अचीव किया जा सकता हो और किसी ने अचीव किया हो। अगर किसी ने किया है तो इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। चौथा क्या है? आर। आर मतलब रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। ये चांद तारे तोड़ने की बात क्या वास्तव में वास्तविक है? नहीं। लक्ष्य हमेशा वास्तविक होना चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड। लक्ष्य वही होता है जिसकी सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसा लक्ष्य कभी भी लक्ष्य नहीं होता है कि लोग बोलते हैं मैं पूरी जिंदगी में एक बड़ा आदमी बनने की कोशिश करूंगा। हमेशा लक्ष्य क्या होता है कि अगले 2 सालों में मैं ये अपनी सीमा तय करूंगा, अगले 2 सालों में मैं अपनी नौकरी में इतना प्रमोशन लूंगा, अगले 2 सालों में मैं ये बन के दिखाऊंगा, अगले 3 सालों में मैं डायमंड बनूंगा। मतलब उसकी टाइम बाउंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ डेडलाइन होनी चाहिए। अगर किसी भी लक्ष्य की डेडलाइन नहीं है तो फिर वो लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, आपने काफी बार देखा भी होगा जो मैं बात कर रहा हूं,
आपने देखा होगा काफी सारे कुत्ते कारों पर भौंकते हैं, है ना? तो ऐसे एक कुत्ता था जो बार बार कोई भी कार निकल के जाती थी ना, उस पर भौंकता था, है ना? तो एक व्यक्ति ने पूछा जिसका वो कुत्ता था कि साहब आप क्या सोचते हो, आपका कुत्ता किसी कार को पकड़ लेगा? तो व्यक्ति का जवाब क्या था, आप जानना चाहते हो? व्यक्ति ने बोला कि सवाल ये नहीं है कि ये कार पकड़ लेगा कि नहीं, सवाल ये है पकड़ लेगा तो क्या करेगा? कहीं हम इस तरीके के लक्ष्य में तो नहीं फंसे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? लक्ष्यों की समय सीमा होती है। कम सीमा के लिए यानी शॉर्ट टर्म, 1 साल के लिए जो लक्ष्य बनाए जाते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। मध्यम सीमा यानी मिडिल टर्म, 3 साल के तक के जो लक्ष्य होते हैं हम उनको मिडिल टर्म बोलते हैं। और लंबी समय सीमा यानी 5 साल और 5 साल से अधिक में जो लक्ष्य बनाए जाते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। दोस्तों, ये समय सीमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लक्ष्य आपके पास होंगे जिनको कि आपको 1 साल में पूरा करना होगा। काफी लक्ष्य ऐसे होंगे जिनको कि आप 3 साल में भी पूरा करोगे तो चलेगा, और काफी सारे लक्ष्य ऐसे होंगे जिनको कि आप 5 साल या उससे अधिक में भी पूरा करोगे तो चलेगा। लेकिन लक्ष्यों को तय करना, उनकी समय सीमा तय करना, उनकी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है जो कि मुझे पहले नंबर पे तय करनी है, क्या चीज है जो कि मुझे 2 नंबर पे करनी है, क्या चीज है जो कि मुझे 3 नंबर पे पूरी करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, वो है कि लक्ष्य हम बनाते हैं अपने जीवन के, लेकिन बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग जिन्होंने कि बहुत पैसा कमाया दुनिया में, उन लोगों को लक्ष्य तय करना नहीं आया। हो सकता है कि कहीं हम ऐसी भागदौड़, ऐसी दौड़ में ना शामिल हो जाएं कि जब हमको लक्ष्य तय करना ना आए और लक्ष्य का संतुलन सही करना ना आए। लक्ष्य जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, पारिवारिक लक्ष्य हो सकते हैं, और कोई भी बिल्डिंग, हमारा अगर जो जीवन है वो 6 लक्ष्यों पर तय है। सबसे पहला जो लक्ष्य है परिवार, फैमिली, जिसके हमारे प्रियजन, जिसके लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं और जिनके लिए सब काम कर रहे हैं। तो हमारा फैमिली के प्रति क्या लक्ष्य है, फैमिली में हमको क्या क्या पूरा करना है, उसके भी लक्ष्य होने चाहिए। फाइनेंशियल लक्ष्य होने चाहिए कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, किस स्थिति पर अपने आप को देखना चाहते हैं, कितने समय में कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए, ये सारी चीजें। और अपना बिजनेस में प्रमोशन, अपनी वो सब चीजें, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन, ये सारे वो लक्ष्य हैं जो फाइनेंशियल, हमारा कैरियर और वो सब चीजें जो पैसे से खरीदी जाती हैं उनको तय करते हैं। तीसरे भी लक्ष्य होते हैं जो कि फिजिकल लक्ष्य होते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि भाग दौड़ में, पैसा कमाने की दौड़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि पूरी सेहत गंवा के पैसा कमा देते हैं, और फिर पूरी पैसा गंवा के सेहत वापस लाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या ऐसा करना सही है? पूरी सेहत गंवा के अगर आपने पैसा कमा लिया तो सेहत लाने के लिए फिर दोबारा वो पैसा चला जाएगा कि नहीं? तो हमारे फिजिकल भी लक्ष्य होने चाहिए। हमको अपनी सेहत के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो जो लक्ष्य जो कि फिजिकली बनाए जाते हैं, फिजिकल अपना किस तरीके से हमको क्या चीज करनी है, क्या चीज रखनी है, वो सारी चीजों को करने के लिए हमारी सेहत, जिसके बिना किसी चीज का कोई भी मायने नहीं है, जिसके बारे में हम लक्ष्य बनाते हैं, उनको फिजिकल गोल कहते हैं, फिजिकल लक्ष्य कहते हैं। मेंटल, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन ना तो उनके पास ज्ञान है ना उनके पास बुद्धि है। और ये ज्ञान और बिना बुद्धि के जब पैसा आता है तो बहुत दिन तक रुकता नहीं है हमारे पास। ज्ञान और बुद्धि का जो स्तर है वो भी साथ साथ बढ़ना चाहिए। लगातार पैसा उन लोगों के पास रुकता नहीं है और आता भी नहीं है जिनका ज्ञान और बुद्धि का स्तर नहीं बढ़ता है। तो ज्ञान और बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए इस बिजनेस में खासकर आप क्या करेंगे, मैं बता सकता हूं कि आप किताबें पढ़ने का लक्ष्य बनाइए। हर महीना किताबें पढ़ने का लक्ष्य बनाइए। 1 साल में कितनी किताबें पढ़ेंगे ये लक्ष्य बनाइए। आप कौन कौन सी ऑडियो कैसेट सुनेंगे वो लक्ष्य बनाइए। आप किन किन लोगों की संगत में रहेंगे और चीजों को सीखेंगे उनका लक्ष्य बनाइए। ये सारी आपके विकास से संबंधित जो लक्ष्य हैं वो भी आपको बनाने होंगे, तब आपका संतुलन बनेगा। और 5वां, सोशल। हर आदमी सामाजिक प्राणी है। भारत में हम रह रहे हैं, हमारे परिवार के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं। उस कॉलोनी में जिसमें हम रहते हैं उसके लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसके लिए जिम्मेदारियां हैं। जिस धर्म को हम अपनाते हैं उसके लिए जिम्मेदारियां हैं। हर आदमी की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बहुत आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतना फंस जाता है, ना तो वो सोशल जिम्मेदारियों को देखता है ना किसी चीज का ध्यान रखता है। इसके बारे में भी हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए। हर व्यक्ति की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनके बिना समाज टूट जाता है, उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।
और छठवां लक्ष्य है स्पिरिचुअल। हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र, ये सारी चीजें स्पिरिचुअल में आती हैं। इनको भी हमको बढ़ाने के लिए, इनको पॉलिश करने के लिए भी हमको लक्ष्य बनाने होंगे। हम आज से पहले, मैं तो यही सोचता था इस बिजनेस में आने के बाद, जब हमको ड्रीम और सपना बताया गया तो मैं सोचता था हमेशा पैसा कमाना ही सपना होता है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये 6 चीजें जो होती हैं आदमी के जीवन को संतुलित करती हैं। जब ये 6 चीजों पर आदमी ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा, पैसा तो बहुत कमा लेगा। ऐसे हजारों लोगों को मैं जानता हूं और मैंने उनके बारे में पढ़ा है जिनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन लास्ट में उनको आत्महत्या करनी पड़ी, लास्ट में उनको जेल जाना पड़ा, लास्ट में उनका अंत बहुत बुरा हुआ। लास्ट में उनके बारे में आप सोचेंगे तो आप उनका लास्ट देखना नहीं चाहते हैं। क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या वो मेहनती नहीं थे? क्या वो सपना नहीं देखते थे? सब काम करते थे, लेकिन उनको एक चीज पता नहीं थी, सपनों के बीच में संतुलन कैसे करना है, ये उनको पता नहीं था। दोस्तों, अगर ये संतुलन नहीं रहता है तो हमारी जीवन की जो बिल्डिंग है उसका क्या असर होने वाला है? धीरे धीरे क्या होगा, हम सिर्फ एक ही चीज पर अपनी बिल्डिंग को टिकाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये 6 चीजों पर टिकती है, 6 तीलियां होती हैं। और अगर हम एक चीज पर टिकाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, अंत में ये धराशायी हो जाएगी, बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो हमारे कौन कौन से लक्ष्य होने चाहिए? हमारा फैमिली का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा फिजिकल लक्ष्य होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए और मेंटल लक्ष्य होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को पता है ताजमहल के बारे में? ताजमहल कहां पर है? आगरा में। ताजमहल कितने सालों में बनके तैयार हुआ? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। दोस्तों, मैं शाहजहां को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ड्रीमर के रूप में मानता हूं। मैं सोचता हूं हर बार कि शाहजहां जब 22 साल पहले जब उनकी पत्नी मर रही थी तो मरते वक्त उन्होंने क्या बोला? अपने पति को बोला कि कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी आपकी मोहब्बत को दुनिया हमेशा ध्यान रखे। और ऐसे उन्होंने उनसे वादा लिया, शाहजहां से वादा लिया कि आप कोई ऐसी चीज बनाओ जिसके लिए क्या हो, हमें हमेशा याद रखा जाए। और एक आदमी है जो कि 22 साल पहले अपनी मरी हुई पत्नी को वादा करता है कि बिल्कुल वो चीज बनेगी और 22 साल तक लगातार उस चीज के पीछे लड़ता है, 22 साल ध्यान रखता है, 22 साल की सोच पैदा करता है, 22 साल का कमिटमेंट लेता है, 22 साल तक बहुत लोग उसको हिलाने के लिए आते हैं, 22 साल तक बहुत लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा गुम्मद बनेगा नहीं, ऐसी मार्बल मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, 400 साल कोई बिल्डिंग रुक नहीं सकती है। बहुत लोग उसको आके नेगेटिव करते हैं, लेकिन एक आदमी इतना मजबूत है कि 22 साल तक अपने सपने को पकड़ के लड़ाई लड़ता है, 22 साल तक लगा रहता है, 22 साल तक लड़ाई लड़ता है, 22 साल तक लगा रहता है। दोस्तों, एक दूसरा पॉजिटिव ड्रीमर है जिसके बारे में मैं जानता हूं और बहुत इज्जत करता हूं इनकी, जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ना होते तो हम आजाद ना बैठे होते। महात्मा गांधी ने लगभग 50 साल पहले, जब देश आजाद हुआ उससे 50 साल पहले आजादी की जंग में हिस्सा लिया, आजादी की जंग लड़ना चालू किया। 50 साल पहले आदमी एक सोचता है कि वो देश को आजाद करवाना चाहता है और 50 साल तक किसी भी कीमत पर उस सपने को पकड़ के लड़ाई लड़ता है और 50 साल तक कोई भी आदमी उसको नेगेटिव नहीं कर पाता है, 50 साल तक कोई आदमी उसको डिगा नहीं पाता है, 50 साल तक कोई आदमी उसको समझा नहीं पाता है, 50 साल तक वो किसी की बातों में नहीं आता है, 50 साल उसको असीम दिक्कतें आती हैं, कभी डंडों से पीटा जाता है, कभी जेल में डाला जाता है, लेकिन 50 साल में वो आदमी डिगता नहीं है और 50 साल बाद उसको आजादी। एक आदमी 50 साल की जंग लड़ता है, एक आदमी 22 साल की जंग लड़ता है और वो अपने सपना पूरा कर देता है। तो क्या इस बिजनेस में हम 5 साल की जंग लड़ सकते हैं कि नहीं? 5 साल तक एक सोच के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं? 5 साल तक एक सोच को पकड़ के काम किया जा सकता है कि नहीं? 5 साल तक अगर कोई आपको नेगेटिव करने आता है तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? 5 साल किसी की बातों में आना चाहिए, 5 साल तक किसी की बात मान लेनी चाहिए। अगर आप 5 साल लड़ाई लड़ने के तैयार हैं तो शाहजहां और गांधी जी की तरह आपका भी नाम होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।